कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज दूसरा दिन है और आज वो वाराणसी में एंट्री करेंगे और हमारी मौजूदगी जो है वो जहां रात्रि विश्राम किए थे पड़ाव अद्भुत भगवान समाधि स्थल के ठीक बगल में तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग लगभग अब पूरी हो रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ से वो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहले वो अद्भुत भगवान आश्रम जाएंगे, वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर यात्रा की आगाज़ आगे करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चली है उससे कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, लोगों को कितना फ़ायदा होगा। आप ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आपके नेता मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और ये 2024 के लिहाज से कितना कारगर साबित होगा? बहुत फ़ायदेमंद यात्रा है और आपने देखा है कि जिस तरह यूपी में राहुल जी ने एंट्री किया है तो यहाँ की योगी सरकार घबरा गई है। इसलिए उन्होंने जो है अंदर से आने का परमिशन नहीं दिया, हाईवे से आने का दिया है, क्योंकि अंदर से काफ़ी दलित और मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी रहते हैं। इसलिए उन्होंने घबराने के मारे जो है इनकी यात्रा को रोका जा रहा है, रास्ता डिवाइड किया जा रहा है ताकि मतलब यात्रा सफल ना हो। लेकिन आने वाले समय में यूपी की जनता जाग चुकी है और राहुल जी के नेतृत्व में हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ये बताइए कि बनारस में आज दाखिल हो जाएंगे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, क्या लगता है कि पूरी ताकत दिखा देगी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर? देखिए राहुल जी के जो यात्रा है वो उसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता से मिलना, उनके दुख दर्द को जानना, वो समस्या जो लोगों के बीच में है वो निकल के ऊपर तक आए, उसी को जानने के लिए निकले हुए हैं। और लोगों की भीड़ तो देखने के लिए आतुल है जनता। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। तो मोहब्बत करने के लिए राहुल गांधी जी निकले ही हैं। उनके पास केवल मोहब्बत ही है, नफरत नाम की चीज़ है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक कमेटी के महासचिव हैं उत्तर प्रदेश में। ये बताइए कि उनका कहना है कि मोहब्बत की दुकान, तो आप बताइए कि नफरत भी कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं, नफ़रत तो कहीं नहीं, नफ़रत तो ही है। ये जो बीजेपी है नफ़रत की राजनीति करती है। जात जात को तोड़ने का काम कर रही है, अलग अलग हिंदू मुस्लिम की बात करती है। और अभी आप देखिए मोदी जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किए, जबकि शीर्ष नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहे मोदी हो चाहे योगी, यदि देश के शीर्ष नेतृत्व हैं उनको किसी भी एक धर्म की में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए था। वो अपने धर्माचार्यों को भेज दिए होते, दूसरे से करवाए होते, लेकिन स्वयं गए क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा नहीं है केवल की राजनीति कर रहे हैं, जनता को हिंदू उन्माद पैदा कर रहे हैं। भगवान राम तो बीजेपी के लिए एजेंडा रहे हैं, वो शुरू से लड़ाई उसकी लड़े हैं, तो वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए ना भाई, प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतंत्र से चलता है, धर्मतंत्र से चलता नहीं। लेकिन उसको एक हिंदू धर्म का उन्माद पैदा करके राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 सप्ताह बचे हैं, अधिसूचना जारी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीट है और जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो दिल्ली के सिंहासन बैठता है। पूर्वांचल में आप हैं, यहाँ 26 सीट है। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी आपको कहाँ दिखाई देगी? देखिए ऐसा है कि जो आज हमारे राहुल गांधी जी आए हैं, इस नफ़रत की दुकान को मोहब्बत में बदलने के लिए आए हैं। और रह गई सीट की बात, हमारे यहाँ हम लगभग 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन आज राहुल गांधी की जो यात्रा है, इससे हमारे हर लोगों में, अभी आपने नफ़रत की बात की, किसानों का नफ़रत तो आपके सामने है, देख ही रहे हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। 3 चीज़ के लिए हमने हमारे यहाँ लोगों ने इनको जो है सरकार बनाया, भाई बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए और गरीबी दूर हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है। महंगाई को आप देख रहे हैं, महंगाई पर आपकी भी निगाह होगी। आपसे निवेदन है कि आप महंगाई को आप खुद जानते हैं, लेकिन उसको भी कोई बयां नहीं कर रहा है। इसलिए हम सीट की बात जो कर रहे हैं, अब कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जो पेंशनधारी थी उनके पेंशन बंद हुए थे, उनके भी अंदर नफरत है। जो फौज है, जय जवान जय किसान, जो भी लोग हैं, इस सबके अंदर अभी बात आ गई है कि अब सरकार बदलनी है। ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कि है वह महंगाई? बिल्कुल महंगाई बहुत है। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो या खाने पीने का कोई भी सामान हो, उसको अगर आप चेक करेंगे तो मान लीजिए अभी चुनाव आने वाला है,
तो कुछ चीज़ों पर थोड़ा लगाम भी हो गया है, उससे कम भी होती चली जा रही है। लेकिन अभी चुनाव ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद दोगुना रेट पे वो चले जाएंगे। खैर वैसे भी महंगाई तो है ही है। यानी कि आप चुनाव का हवाला दे दिए। आप ये बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग मुगल सराय से। मुस्लिम कम्युनिटी से आप हैं। आप ये बताइए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चंदौली यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद वो बनारस जा रही है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम अवाम किसके साथ? हम तो हमेशा मोहब्बत के साथ में हैं, देश के अखंडता के साथ में रहते हैं, जो देश के लिए फ़ायदा होगा। मुझे इस वक्त अल्लामा इकबाल की वो शेर याद आती है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों की गीत में है, देश की वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मैं समझता हूँ इसी को लेकर के अच्छा उन्होंने उन्वान दिया है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि पहले मोहब्बत हो, मिल्लत हो, इत्तेहाद हो, शांति हो। जब तक ये नहीं होगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस यात्रा में कहाँ तक शामिल रहेंगे आप? मैं तो अभी आया हूँ देखने के लिए कि जो आदमी इस दौर में इस तरीके का कदम उठा रहा हो, हमने कल के गांधी को नहीं देखा, लेकिन आज हमने आज के दौर की गांधी को देखा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ही करीब से मैं देखूँ कि इस वक्त जो ये हवा बना रहे हैं और ये ज़रूरत है। हम देश के उन लोगों को कहना चाहते हैं जो मज़हब के आड़ में वो अपनी कुर्सी को इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। हमेशा याद रखें ये मुल्क मोहब्बत के लिए जाना जाता है। कभी इंशाअल्लाह एक वक्ती तौर पे एक हवा है और वो ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत ज़िंदाबाद रहेगी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि उस दौर के गांधी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस दौर के गांधी को हम देख रहे हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी का जो छवि है वो महात्मा गांधी की जैसी है? देखिए, जो आप दौरा कर रहे हैं भाई, इसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा में तो काफ़ी पैदल चले। उसके बाद ये दूसरी यात्रा, नया यात्रा निकली। तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि जो जनता के बीच में इतना लंबा चल सके। और ये मोहब्बत की दुकान जो खोलने के लिए हमारे भाई नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं, वो उन्हीं के बस की बात है। फाइनल आपसे बातचीत कर लेते हैं कि आज बनारस में होंगे। बनारस में कितना सख्ती दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी? पूरी ताकत रही कांग्रेस पार्टी की। ऐसा हुजूम रहेगा कि ऐसा हुजूम कभी किसी ने देखा नहीं था। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी अधिक भीड़ यहाँ राहुल गांधी की उसमें रहेगी। तो देखिए, तमाम लोग थे बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो उस ज़माने के गांधी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस ज़माने के गांधी को हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी। उनका यही कहना है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम चले हैं।